हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज रात आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग आपके लिए क्या है। ठीक है, हम ये देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ, जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट? आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। जो स्क्रीन पर नंबर है वो है 9105522155। I can repeat my number 9105522155। तो आप चाहें तो अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान से स्कैमर फ्रॉडर से बचकर, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। यहाँ पर आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? मैं सफल करने जा रही हूँ कार्ड्स। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं आज रात, उनके इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, वो क्या सोच रहे हैं। गाइस, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम में यानी कि मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? और बाकी द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, जाके ये सब्सक्राइब कर लीजिए, उसे भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रीडिंग्स देख सकते हैं आप वहाँ भी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। गाइड कीजिए उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। गाइड कीजिए उनकी इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, यहाँ पर है टर्निंग इन, यहाँ पर है हारमनी। ओके, दो कार्ड्स हैं, द ड्रीम एंड हारमनी, ठीक है? यहाँ पर है गोइंग विद द फ्लो, ठीक है? यहाँ पर है पॉलिटिक्स, यहाँ पर है एग्जिस्टेंस, यहाँ पर है रिसेप्टिविटी, यहाँ पर है ऑर्डिनरीनेस, यहाँ पर है द रिबेल, यहाँ पर है सप्रेशन, एंड बॉटम से है द मास्टर। ओके, तो यहाँ पर मैं कार्ड्स रख लेती हूँ। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल है, राइट? यस, ओके, दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना, पहले तो अगर जोडिक साइंस की बात की जाए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिखाई दे रही है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि, ठीक है? तो वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, और भी जो राशियां निकली जाती हैं, ठीक है? नंबर्स की बात की जाए, 4 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, यस, 10 की एनर्जी दिख रही है, क्लेम कीजिएगा। यहाँ पर 4 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या आपके पार्टनर के किसी भी बर्थ का नंबर हो सकता है, मूलांक, भाग्यांक हो सकता है, मंथ्स का हो सकता है। मंथ्स में बात की जाए, अप्रैल, मुझे जून मंथ, अक्टूबर, यहाँ पर मुझे जैन, यहाँ पर मुझे जुलाई, ठीक है? यस, ये कुछ अगस्त, ये कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। बर्थ का हो सकता है, एनिवर्सरी का हो सकता है, कैसे भी आप लोगों के लिए ये मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है? तो मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है ना, आपके रिश्ते में पॉलिटिक्स की गई है, ठीक है? मतलब कुछ ऐसे लोग आपसे जुड़े हैं या इनसे जुड़े हैं जो सामने तो कुछ और हैं, पीठ पीछे कुछ और हैं, दिखाते कुछ हैं और अंदर से हैं कुछ, समझ रहे हो? पॉलिटिक्स की एनर्जी है। हो सकता है कुछ ऐसे लोग जो आपके सामने, इनकी तरफ से भी हो सकते हैं, ठीक है? इनके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसा हो सकता है, रिलेटिव्स हो सकते हैं, क्योंकि मुझे जो एनर्जी दिख रही है यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो दिखाते तो बहुत स्वीट आपके सामने, आपके पार्टनर के सामने, पर जहर घोलने का काम, बीच में आग लगाने का काम है, होते हैं ना? तो कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जहां पर जो आप दोनों के
अगर रिलेशन टूटा है, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं ना, इवन अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हैं या जो भी है, तो आपके लड़ाई झगड़ों से किसी को खुशी होती है। भले ही आपको, मे बी आपके भी फ्रेंड्स हैं जिनको भी आपके रिश्ते का पता है, ठीक है, या तो फैमिली है, या फिर अगर जैसे ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं या इनके कुछ फ्रेंड हैं ऐसे, मतलब आपको नहीं पता, कि आपको अभी भी लग रहा होगा नहीं यार वो ऐसा थोड़ी सोच सकती है या सोच सकता है, ठीक है, पर ऐसे दिख रहे हैं मुझे जहां पर जो आपसे जेलेसी रखते हैं, ठीक है, और इनसे भी जेलेसी रखते हैं, कुछ इनकी तरफ से हो सकते हैं, आपकी तरफ से हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जो आपके कनेक्शन से, रिश्ते से जेलेसी रखते हैं, वो लोग दिख रहे हैं यहाँ पर। जो मजाक बनाना, आपके पीठ पीछे बोलना, और आप अगर लड़ रहे हो तो हंसना दिख रहा है, किसी की एनर्जी दिख रही है जहां पर आप दोनों, हाँ, आपका जो ये रिश्ता है ना, पॉलिटिक्स का शिकार मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले जो आपका बॉन्ड था ना, वो एक द ड्रीम्स का कार्ड है, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, बहुत स्ट्रांग था। आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता था। आप मतलब लोग ना तारीफ करते होंगे कि यार कितना प्यार करता है तेरा पार्टनर या करती है तेरा पार्टनर, राइट, मतलब इतना प्यार तो हमने देखा ही नहीं, एक स्ट्रांग बॉन्ड था। मे बी आप लोग बहुत ज्यादा स्टेटस भी डालते थे, मतलब था फोटोज वीडियोज, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ भाई आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मे बी आप आज भी करते हो इनसे प्यार, वो बात अलग है, बट बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग थी, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। मतलब लोग कहते थे कि वाओ, मेड फॉर ईच अदर टाइप ना, परफेक्ट कपल है। मतलब कभी किसी ने आपके सेपरेशन से ना लोगों को विश्वास भी नहीं हुआ है, जिन जो लोग हैं ना आसपास भी, कि ये लोग भी सेपरेट हो सकते हैं, मतलब इनके बीच में भी इतनी प्रॉब्लम्स आ सकती है। हम तो इनका मतलब आपकी ना लिटरली लोग तारीफ करते थे कि मुझे भी ऐसे ही पार्टनर चाहिए। हो सकता है आपकी साइड से कुछ लोग, आपकी कजिन्स या आपकी भाई बहन या फिर कोई भी आपके फ्रेंड्स की, ऐसा मेरे को भी लड़का मिले, ऐसी मुझे भी लड़की मिले टाइप, या इनसे करते थे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि मिसाल दी जाती थी, उतना प्यार था आप दोनों के बीच में, राइट। तो यहां पर ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना और आप में, हाँ, दूरियां तो आई हैं, किसी ने ना इनको जैसे बांध लिया हो। कहीं समटाइम्स ऐसा दिख रहा है कि मतलब ऑब्स्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब आज अगर ये आपसे कम्युनिकेट करना भी चाहते हैं तो नहीं कर पा रहे। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने अब बाउंड्रीज क्रिएट कर दी है, अब आप नहीं सुनना चाहते हो, अब आप मानना नहीं चाहते हो चीजों को, अब आप ट्रस्ट नहीं करना चाहते हो, या फिर आपने, हाँ, अपने चारों तरफ आप बाउंड्रीज क्रिएट कर दी है। हो सकता है एक बुरे तौर पर ये रिश्ता खत्म हुआ है, या फिर प्रॉब्लम्स, दिक्कतें बहुत आ गई है, ऑन ऑफ भी हो रहा है ना, तो आप इस इनके ऑन ऑफ से परेशान हो। अब आप नहीं पढ़ना चाहते इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में ना, इनके साथ नहीं चाहते हो, कहीं ना कहीं ऐसी आपकी तरफ से इनको फील हो रहा है, ठीक है। तो दिख रहा है एक टाइम पे इतना प्यार था, इतना केयर था एक दूसरे के लिए, सब कुछ था, पर आज इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको भुला दिया है। अब आपके माइंड से ना ये निकल चुके हैं, मतलब बहुत नेगेटिविटी इनको फील होती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सैड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये आपके बारे में सोचते नहीं है या आपको याद नहीं करते हैं, या आप इनके दिमाग में नहीं चलते हो या इनके दिल में नहीं चलते हो आप इनके दिमाग में, दिल में आज भी हो। आपके लिए वो प्यार, इमोशंस आज भी दिख रहे हैं, पर क्या है ना कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आपका ना दिल हट गया है इनसे, या फिर आप नहीं आना चाहते इनके साथ कनेक्शन में, रिश्ते में। तो एक फ्लो के साथ जा रहे हैं कि चलो जो भी होगा देखा जाएगा, मैं क्या ही कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकता कुछ भी या नहीं कर सकती। इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि चलो एक फ्लो के साथ जाते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, किस्मत में होगा मिलना, किस्मत में होगा चीजें सही होना, किस्मत में आप इनके लिखे होंगे, ये आपके लिखे होंगे, तो कैसे भी आप दोनों मिल जाओगे, बट नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आपने भुला दिया है इनको, आप मतलब आपकी, इनकी एग्जिस्टेंस आपकी लाइफ में खत्म हो चुकी है। इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, बुरा लग रहा है कि जो इन्होंने किया ना वो गलत किया बहुत। मतलब आप अब जैसे ये थे ना, एक टाइम पर आप रिश्ते को बचाने की कोशिश करते रहे और ये इग्नोर करते रहे, आपके फोन को, आपके मैसेजेस को इन्होंने बिल्कुल, ऐसा दिख रहा है ना, बिल्कुल आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर ली थी। बट आज कहीं ना कहीं आप जब चाहते हो ना चीजों को सही करना, तो ये नहीं कर पा रहे हो, आप नहीं कर पा रहे हो, या ये नहीं कर पा रहे हैं,
तो दिख रहा है वो दूरियां आप दोनों के बीच में आ गई है ना, जो चुभ रही हैं, आपको भी चुभ रही हैं और उनको भी चुभ रही है। बट क्या लग रहा है ना, सामने वाले को लग रहा है कि वो भुला चुका है और या भुला चुकी है। मतलब आपको लगता है इन्होंने आपको भुला दिया है, इनको लगता है आपने इनको भुला दिया है। मतलब वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। कहीं ना कहीं बहुत सोचते हैं आपको लेकर, ये बहुत सोचते हैं। आप सोचते हो, आपकी एनर्जी भी है, बट ये भी बहुत सोचते हैं आपके लिए सब चीजों को ठीक। मतलब इनको ना बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था खुद को लेकर कि यार मैं ही सही हूं, या ये रिश्ता खराब नहीं होगा, या फिर जो ये ट्रीट कर रहे हैं, जैसा आपको ट्रीट कर रहे हैं, ये करते रहेंगे और बस चलता रहेगा, या जो भी है एक जहर घोला हुआ। मतलब आपको लेकर बहुत नेगेटिविटी दिख रही है। चलिए क्लैरिफाई करके भी देखते हैं कार्ड्स को। यहाँ पर टर्निंग इन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? टर्निंग इन का कार्ड क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल्स। उदास है मन, उदास है मन, कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंसेस को भी लेके। उदास है मन, देखो उदास है मन कहा तो 8 ऑफ कप्स देख रहे हो, कहीं कुछ भी करने 5 ऑफ कप्स देख रहे हो। 8 ऑफ कप्स 5 ऑफ कप्स सैडनेस को दिखाता है, लॉसेस को दिखाता है। हो सकता है फाइनेंसेस के भी लॉसेस हो रहे हैं, ध्यान नहीं लग रहा है बेसिकली। पता है आपसे दूर जाने के बाद इनका ध्यान नहीं लग रहा है। एक टाइम पर इनको फर्क नहीं पड़ रहा था, अब इनको फर्क पड़ने लग गया है और बहुत ज्यादा फर्क पड़ने लग गया है। ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं कहीं भी, किसी भी चीज में फोकस्ड नहीं है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, कुछ करने का मन नहीं होता, बस उदास दिख रहे हैं। अगर इनको ऑप्शंस भी दिखाई जा रहे हैं ना, सपोज अगर इनकी फैमिली इनको ऑप्शन दिखा रही है, मैं एक बता रही हूं, अगर आप इनकी फैमिली इनको बहुत सारे लड़के या लड़कियां या तो दूसरी शादी के लिए बोल रहे हैं, या फिर शादी करने के लिए बोल रहे हैं, या ऑप्शंस दिखा भी रहे हैं, या इनको ऑप्शन मिल भी रहे हैं। सपोज कि अगर ये मैरिड भी हैं आपके साथ, या मतलब शादी नहीं भी हो रही है फिर भी, या शादी नहीं भी कर रहे हैं फिर भी, ऑप्शंस बहुत लोग हैं जिनसे ये बात कर सकते हैं, जो इनको चेज भी कर सकते हैं, पर नहीं चाहिए। मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि रानी को खोने के बाद या किंग को खोने के बाद प्यादे नहीं चाहिए, ठीक है? मतलब नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। उदास दिख रहे हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, बुरा लग रहा है। और क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि इन्होंने एक ऐसे इंसान को खो दिया जिसने इनको बहुत प्यार दिया था, एक ऐसे इंसान को खो दिया जिसके साथ इनको बहुत पॉजिटिव फील होता था, ऐसे इंसान को खो दिया जिसके साथ ये स्माइल कर पाते थे, ऐसे इंसान को खो दिया जिसके साथ ये फन कर पाते थे, जिसके साथ इनको पॉजिटिव खुद भी फील होता था, ऐसे इंसान को खो दिया जिसका साथ बहुत ब्यूटीफुल था, या जिसका साथ इनको अच्छा लगता था। ऐसे इंसान को खो दिया ना इन्होंने कि जिसके साथ इन्होंने कभी सोचा था कि लास्ट तक जिएंगे ना, हमेशा रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है? बहुत सोच रहे हैं। और पता है सबसे बड़ी बात, मैं जो ये टर्निंग इन का कार्ड है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखा रहा है कि कुछ लोग जो नेगेटिव है ना, या जो इस रिश्ते को खराब किया है जिन लोगों ने, क्योंकि दिख तो रहा है कि कुछ लोगों ने इनके या तो कान भरे हैं, आपके कान भरे हैं, या फिर इस रिश्ते को खराब करना। ये रिश्ता खराब नहीं होता। हाँ, कुछ चीजें हो सकती हैं कि आप दोनों में भी, अगर देखो, अगर आप चाहो या ये चाहें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं था, राइट? मतलब आप चाहो तो भी चीजों को सही कर सकते थे, ये भी कर सकते थे। मतलब अगर ये रिश्ता इतना स्ट्रांग था तो बीच में तीसरा कैसे कोई आके खराब कर गया? एक ये बात भी तो है। कहीं ना कहीं मन मुटाव आप दोनों के बीच में आ गया था, या कहते हैं ना एक रूडनेस, या फिर बोल सकते हैं एक मतलब एक दूसरे को लेकर गुस्सा, या फिर कह सकते हैं एक दूसरे को लेकर कहीं ना कहीं चीजें खलना, पसंद नहीं आना, एक दूसरे को निग्लेक्ट करना, या फिर एक दूसरे के अंदर कमियां दिखना। तभी तो कोई तीसरा व्यक्ति आके, मतलब कुछ चीजें जब दिखी, जब हुई, तभी तो किसी ने एक चिंगारी थी, आग का काम कर दिया। मतलब एक तरीके से ये दिख रहा है। तो हाँ, लगी है, स्ट्रांगली नजर लगी हुई भी दिख रही है मुझे, ठीक है? आपके रिश्ते को नजर लगी है। अगर आप सच में आपको पता है कि हाँ मेरे रिश्ते को नजर लगी है, तो राइट जरूर लिखिएगा कमेंट में, क्योंकि दिख रहा है इस रिश्ते को नजर लगी है, क्योंकि प्यार बहुत था। द ड्रीम्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द ड्रीम्स का कार्ड क्यों है?
यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं प्यार रहा है, साथ रहा है, एक अच्छा समय तो आप दोनों ने बिताया एक दूसरे के साथ, पास्ट में ही सही पर बिताया तो है ना एक अच्छा समय। एक खुश रहते थे एक दूसरे के साथ, खुशियां डबल हो जाती थी, डबल नहीं मतलब ट्रिपल हो जाती थी ना। तो कहीं ना कहीं बस याद कर रहे हैं, वो पास्ट को याद कर रहे हैं जब सब कुछ कितना अच्छा था। क्यों ये दूरियां आ गई, क्यों ये आपको नहीं समझ पाए या आप इनको नहीं समझ पाए, क्यों आपने, अगर इन्होंने 4 बात बोली तो आपने भी 4-5 बात आपने भी बोली है, अगर इन्होंने हर्ट किया है तो आपने भी इनको हर्ट किया है। तो क्यों हो गया ये सब कुछ, क्या गलती रही, क्यों रही। हाँ कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि यार नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक समय था जब कितने खुश थे आप लोग और सब कुछ कितना अच्छा था। आज जब ये भी खुश नहीं है और आप भी तो खुश नहीं हो ना, मतलब इनको पता नहीं है कि आप खुश हो नहीं हो, इनको तो लग रहा है कि आप आगे बढ़ चुके हो, आप नहीं आना चाहते हो। अंदर ही अंदर से ना बहुत इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, लिटरली इन्होंने गलत किया आपके साथ, अपनी गलती तो देख रहे हैं और कहीं ना कुछ आपने भी ऐसा बोला है जिससे इनको हर्ट हुआ है। चीजें मतलब इनको लग रही है कि या तो आप संभाल लेते सिचुएशन को या ये संभाल लेते तो शायद ये चीजें नहीं होती। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं होनी चाहिए थी, जो हुआ है वो गलत हुआ है, ठीक है। क्योंकि मुझे गाइस आप दोनों के बीच में यहाँ पर एज का डिफरेंस भी दिख रहा है, ठीक है, एक एज डिफरेंस भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं अच्छा था आपके साथ, सब कुछ अच्छा था, नहीं अच्छा लग रहा, सच में नहीं लग रहा। और सपनों में बस ये आप ही को देखते रहते हैं, बस 24 घंटे खुले आंखों से भी सपने देख रहे हैं, बस आप ही के, वो भी। हारमोनी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, हारमोनी का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है द मजिशियन। द मजिशियन का कार्ड दिखा रहा है कि अगर देखो आपकी बात नहीं करनी हो, आप तो चाह ही रहे हो, आप तो मैनिफेस्ट कर ही रहे हो, आप तो चाह ही रहे हो दोबारा से रिश्ता पहले जैसा हो जाए। ये भी चाह रहे हैं कि जो पास्ट में आप दोनों का इतना स्ट्रांग कनेक्शन था, रिश्ता था, एक दूसरे के लिए इतना प्यार था, दोबारा से हो जाए। ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये भी चाह रहे हैं हारमनी आए, चीजें फिर सुधर जाए, फिर से एक न्यू बिगनिंग हो और चीजें ठीक हो जाए। अब इनको ऐसा भी लग रहा है कि बैठे बैठे तो कोई भी चीज नहीं होनी, उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, राइट। अब ये चाहेंगे कि सब ठीक हो जाए, सब कुछ सुधर जाए, तो ऐसे नहीं होगा ना, उसके लिए एक्शन भी तो जरूरी है। तो इनको ऐसा लग रहा है पर मैं क्या करूं, मैं क्या ही कर सकता हूं या मैं क्या कर सकती हूं जब सामने वाला शायद खुशी नहीं है या फिर सामने वाला चाहता ही नहीं है या चाहती ही नहीं है, तो मैं क्या ही कर लूंगा या क्या कर लूंगी। तो कहीं ना कहीं नहीं समझ पा रहे हैं। देखो हाँ एक इच्छा जरूर है, मैनिफेस्ट जरूर कर रहे हैं कि इनको आपके साथ हारमोनियस कनेक्शन चाहिए, खुशियां चाहिए, पहले जैसा रिश्ता चाहिए। पर क्या करें उसके लिए कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं कि क्या ना करें, कि अगर करना ठीक भी होगा नहीं होगा, पता नहीं कैसे आप बिहेव करो, ये कैसे मतलब कैसे आप लो या फिर चीजें ये कैसे ही करेंगे, नहीं समझ आ रहा है बेसिकली ना। ऐसा दिख रहा है कि स्टक है, माइंड से ना स्टक है कि क्या करना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो एक स्टकनेस जरूर दिखाई दे रही है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस जल्दी से जाके मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो कर लीजिए। किसमें फॉलो करना है, इंस्टाग्राम में, ठीक है। तो किस चीज का वेट कर रहे हो, रीडिंग जैसे ही खत्म हो टाइप करो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, सेटअप दिख जाएगा आपको, प्रोफाइल पिक मिल जाएगा, जल्दी से फॉलो कर लो, ठीक है। गोइंग विद द फ्लो का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो का कार्ड क्यों है, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो हाँ इनको ऐसा लग रहा है कि बात होनी होगी, आप इनके किस्मत में होगे तो हो ही जाएगा, चीजें खुद ही रास्ते बन जाएंगे। क्योंकि इनको रास्ता समझ नहीं आ रहा कि आप तक आना तो है, किस वे आए, कैसे आए, क्योंकि बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आप पता नहीं कैसे ही लोगे, कहीं ना कहीं ये झुक ना जाए। इनको ये भी लग रहा है कि गलती को एक्सेप्ट करना, अगर जो भी सामने से आएगा उसको गलती एक्सेप्ट भी तो करनी पड़ेगी ना। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि अपनी गलती को भी मानना पड़ेगा। हालांकि ये मानने को भी तैयार है, ऐसा नहीं कि ईगो बीच आ रहा है या नहीं मानना चाहते हैं, क्योंकि रिग्रेट कर रहे हैं ना, गलतियों को समझ रहे हैं। अगर चीजें रिश्ता बच सकता है तो बचाना चाहते हैं, क्योंकि आज इनके दिल में आपके लिए प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स बहुत ज्यादा है, पर उसके लिए कुछ करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये सोच रहे हैं कि अगर होना होगा आप दोनों का रियूनियन, अगर होना होगा, चीजें सही होनी होगी तो हो ही जाएंगी, चाहे कुछ भी हो चीजें सही हो ही जाएंगी। तो कुछ इनिशिएट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। पॉलिटिक्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर पॉलिटिक्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स। हाँ किसी ने इनके इमोशंस ब्लॉक किए हैं, कोई ना आज भी इनको मैनिपुलेट कर रहा है,
या कर रही है, गंदी तरीके से मैनिपुलेशन हो रहा है ताकि ये आप तक ना आए, ताकि आप दोनों का रिश्ता सुधरे ना, ताकि चीजें और भी खराब हो जाए आप दोनों के बीच में। कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं, किसी की वजह से ना ये परेशान हो चुके हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब रिग्रेट भी महसूस हो रहा है कि यार ये क्यों मैं इनकी बातों में आ रहा हूं या आ रही हूं, ऐसा भी महसूस हो रहा है, पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं है एक इमोशनली ना बहुत डाउन फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड। कोई इनको अगर ये आने की कोशिश भी कर रहे हैं या अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इनके माइंड से खेला जा रहा है, इनको मैनिपुलेट कर दिया जा रहा है, इनके रास्ते से भटका दिया जा रहा है। ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है, ठीक है ना। मास्टर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पर जो भी है दिल कह रहा है कि, या फिर इंट्यूशन कह रही है, या इनको अंदर से लगता है कि आप बेस्ट हो, आपके साथ कनेक्शन बेस्ट है। हाँ, आपको एक क्वीन की तरह या किंग की तरह, जैसे मैंने कहा, देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि माफ तो कर ही दोगे अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, आप तक आते हैं, शायद आप इन्हें माफ भी कर दो, ठीक है। आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। अगर फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ना, मे बी आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, आप दोनों साथ में, मतलब आप दोनों अलग हो गए हो, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो अगर फैमिली है, जिन लोगों के लिए फैमिली है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपसे शादी करके, या फिर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, क्योंकि बार बार ना फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट करती है, किच किच पिक पिक करती है। तो ऐसा दिख रहा है कि इससे ना आप सुकून से जी पा रहे हो ना, ये सुकून से जी पा रहे हैं ना, चीजें सही हो रही हैं। तो आपको लेकर कहीं न्यूक्लियर फैमिली में चले जाना चाहते हैं, लेकर ना सबसे अलग हो जाना चाहते हैं, क्योंकि सुकून ही नहीं है, पीस ऑफ माइंड ही नहीं है इनका। और कहीं ना कहीं आपके साथ रहना है, नहीं चाहिए इनको कोई और, नहीं चाहिए किसी और का साथ। आपका साथ सबसे बेस्ट था। एक टाइम पर आपने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया है, कितना खुश रहा करते थे आप लोग, राइट। तो आपके साथ ही रहना है हर हाल में, हर कीमत पे। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे अगर कोई और भी है रोमांटिक वे में, कोई भी है XYZ आप दोनों के बीच में, बट अब ऐसा दिख रहा है कि किसी की बातों में नहीं आना है, ठीक है। नहीं समझ पा रहे हैं, इमोशंस ब्लॉक हो रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, क्या सही है क्या नहीं है, कहाँ आपको कैसे रीच आउट करें, ये समझ में नहीं आ रहा है। बट दिख रहा है कि आप तक आना चाहते हैं, ठीक है, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, दिख रहा है। सप्रेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? सप्रेशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। आपको पाना इनकी विश है, पर दिखा नहीं रहे। पता है क्या दिखा रहे हैं? कि मैं बहुत खुश हूं लोगों को, या हो सकता है आपको, समाज को दिखा रहे हैं। अंदर ही अंदर से घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर से आपको याद करते हैं, परेशान होते हैं, और दिखा रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, ट्रेडिशन या सिटी का या कुछ ना कुछ डिफरेंस है, कंट्री का हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक डिफरेंस तो दिख रहा है, फैमिली भी इन्वॉल्व दिख रही है, क्योंकि द हेरोफेंट फैमिली को भी बताता है, डिफरेंसेस को भी बता रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी की सुनते हुए आ रहे हैं, या तो अपने पेरेंट्स की, अपने घर वालों की, पर बहुत हो गया, अब किसी की नहीं सुननी, क्योंकि आपको पाना इनकी विश है, आपके साथ कनेक्शन इनकी विश है। जितना खुश, जितना पॉजिटिविटी, जितना अच्छा इनको आपके साथ लगता है, उतना किसी और के साथ नहीं लग सकता। तो द चैरियट का कार्ड, सक्सेस पे ले जाना चाहते हैं इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को। अब किसी की नहीं सुननी है, अपने दिल की सुननी है, अपने हिसाब से चलना है, ठीक है, ऐसा इनको फील हो रहा है। द रिबल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द रिबल का कार्ड क्यों है? नाइट ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं वो प्यार, इमोशंस नहीं दे पा रहे हैं आपको, वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं आपको, आप तक ना अपनी फीलिंग्स को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको लेकर एक नेगेटिव इमेज क्रिएट कर चुके हो। आप बस वही सोचते हो कि ये कितने खराब इंसान है, पर नहीं, और आपको कितना बुरा समझते हैं। आपको ऐसा खुद भी लगता है ना कि ये मुझे लेकर कितना नेगेटिव है, कितना गंदा सोचता है मेरे बारे में, या सोचती है मेरे बारे में, आपको ऐसा लगता है ना, पर ऐसा नहीं है। ये आपको आज द एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, जो सॉफ्ट हार्टेड है, जिसकी वैल्यू बहुत, जो हायर वैल्यू में देखते हुए, जिसकी वैल्यू बहुत है, जिसके होने ना होने से इनको बहुत फर्क पड़ता है, इनकी लाइफ को बहुत फर्क पड़ता है, जो इनके लिए सब कुछ है। पर क्या है ना, यहाँ पर किसी ने बात के रखा है इनको,
नहीं, या तो फैमिली ने, या हो सकता है किसी ना किसी ने बात की रखा है, किसी थर्ड पर्सन ने, जिस वजह से ये नहीं आ पा रहे हैं, आप तक अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इनके हाथ, इनकी आंखें, हाथ पैर सब बांध दिए हैं। मतलब एक तरीके से बाउंडेशन क्रिएट करी है, एक तरीके से आप तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं, मतलब रोक टोक लगाई है, या फिर कह सकते हैं ना परेशान करके रखा है लिटरली, जिस वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, या एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि मजबूर दिखाई दे रहे हैं फैमिली की वजह से, या किसी ना किसी की वजह से, किसी थर्ड पर्सन ने ना इनकी वीकनेस को पकड़ के रखा है। ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो उसे पता है, या कुछ तो वीकनेस पता चल गई है, या होता है ना कुछ ऐसा दिख रहा है जिस वजह से ये नहीं कर पा रहे हैं। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? तो यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, पर अब ऐसा दिख रहा है कि चाहे कुछ भी हो, एक अच्छा समय आने से कोई नहीं रोक सकता इनको, आपको अप्रोच करने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अभी समझ नहीं आ रहा है, अभी कोई इनिशिएट नहीं ले रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, पर सारा फोकस इनका आपके ऊपर ही है, आपको ही स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में जानने में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, हाँ इनकी इच्छा है, द नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करना और जल्दी से आपके पास आ जाना, क्योंकि स्ट्रेस बहुत हो रहा है, बहुत एंजाइटी होती है, आपके बिना नींद नहीं आती है रातों को, आपकी आवाज सुने बिना, आपके बिना सुकून नहीं है इनकी लाइफ में। खुद को बदलना है, ठीक है, नेगेटिविटी इनके अंदर भी आ गई थी, कुछ कमियां इनके अंदर भी है, पर सुधारना है, खुद को सुधारना है, एक मौका देना चाहते हैं इस कनेक्शन को, इस रिश्ते में, ठीक है। तो दिख रहा है कि एक अच्छा समय जरूर आएगा, कोई कितना रोक ले, कोई कुछ भी कर ले, पर वही है ना, जो यूनिवर्स चाहते हैं, गॉड चाहते हैं, ऊपर वाला चाहता है ना, वो होता ही होता है, कोई कुछ भी कर ले, क्योंकि सब इंसान है। जो चाह रहा है वो आप दोनों को अलग करना ना, वो इंसान ही है, ऊपर सुप्रीम पावर से बढ़कर कुछ नहीं है। मैनिफेस्ट करते रहो, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पर चीजें आपके फेवर में होंगी। रिसेप्टिविटी का कार्ड क्यों है? रिसेप्टिविटी का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, कैन यू सी गाइस, मैंने कहा ना मुझे रियूनियन दिख रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से आप दोनों की शादी होती हुई दिखाई दे रही है, रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है। यस, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मैरिज को, रियूनियन को, हैप्पीनेस को और चीजें बेहतर होने को दिखा रहा है। बहुत केयरिंग पर्सन बनकर ये लौटेंगे, बहुत जिस हिसाब से आप चाहते हो ना कि जैसे ये बन जाए, जितना आपको प्यार दें, जो भी आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो, एक्सपेक्टेशन है कि आपके लिए स्टैंड ले, आपके लिए खड़े हों, आपके लिए बोलें, बस वैसा ही मैनिफेस्ट करो, क्योंकि दिख रहा है आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत लंबे समय से जो जिस चीज का आपको वेट है ना या इंतजार है और वो नहीं हुआ, जिस वजह से आप बहुत परेशान हो, जिस वजह से हाँ कोई ना कोई तीसरा व्यक्ति है और आप चाहते हो कि उसको लात मार के अपनी लाइफ से निकालें कि किसी तीसरे व्यक्ति को, या फिर आपका स्टैंड लें या उनके सामने आपकी वैल्यू करें, रिस्पेक्ट करें, आपका ना आपकी इंपॉर्टेंस रखें, आप मतलब हाँ आपका स्टैंड लें बेसिकली। तो यहाँ पर दिख रहा है आने वाले समय में यस डेफिनेटली ये आपका स्टैंड लेंगे, ठीक है। एग्जिस्टेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? तो यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं किसी और की वजह से, किसी थर्ड पर्सन की वजह से अभी तक तो ये चुपचाप बैठे थे, हाथ पे हाथ रख के बैठे थे, पर अब नहीं, अब इनको सक्सेस चाहिए, अब इनको आपके तरफ आना है, प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब नहीं, अब इनको एक बड़ा फैसला लेना है, चाहे कुछ भी हो। हाँ, हो सकता है फैमिली का दिल टूट जाए, फैमिली टूट जाए या इश्यूज आ जाए, पर कोई बात नहीं, इनको लेना है, लेकिन आपके लिए फैसला आपकी तरफ आना है, ठीक है। अब चाहे कुछ भी हो, आ रहे हैं आपके पार्टनर, आपका स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, यहाँ पर मुझे 9 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, यहाँ पर मुझे 10 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं गाइस, ये कुछ नंबर्स भी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की जैन का मंथ मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है, ठीक है। आप लोगों की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स आपके पार्टनर की, तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।